हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, 21,391 पदों की जो बिहार पुलिस की भर्ती है, अभी वो फाइनल भी नहीं हुई थी कि दूसरी नई भर्ती आपकी 19,838 पदों पर आ गई। और इसका देखेंगे तो आवेदन आपका ऑलरेडी 18 मार्च से शुरू है और 18 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और इन सारी भर्तियों को कंप्लीट करने का टारगेट सरकार का है। अभी देखिएगा तो ब्रेकिंग खबर ये है कि 19,838 पदों का आवेदन आप लोग कर रहे हैं, तो उधर सीएसबीसी आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही है। और इसी बीच परीक्षा की तिथि को लेकर के जो यहाँ पे लेटर लिखा गया है, किस दिन आपका परीक्षा होने जा रहा है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो बिल्कुल आपको भी तैयार हो जाना है रणभूमि में उतरने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस लेटर को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये लेटर लिखा गया है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती कार्यालय, और प्रेषक में है अध्यक्ष केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती बिहार। सेवा में देखिएगा तो सभी जिला पदाधिकारी। अब यहाँ पे जो विषय है, मैंने देखिएगा यहाँ पे 19 का डेट है आज ही का, 19 मार्च 2025, और विषय में लिखा गया है। बात करेंगे यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल सिपाही भर्ती के लिए, तो संपूर्ण गाइड आ चुका है चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी और बिहार एक अवलोकन पूरे पूर्णतः सिलेबस पर आधारित है। और इससे आप तैयारी को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे नोट्स को दिया गया है। तैयारी करने के बाद प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन का ही प्रैक्टिस गाइड बुक आता है, जिससे कि आपका तैयारी बूस्ट हो जाएगा। और तैयारी बूस्ट करने के बाद अगर आप तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, तो ईडू को जो उनका यहाँ पे सॉल्व पेपर्स आता है, इसको लगा करके अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। एक बेहतरीन गाइड बुक है और सॉल्व पेपर्स भी है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी चक्षु पब्लिकेशन द्वारा उपलब्ध है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। धन्यवाद। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही के रिक्त 19,838 पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 13 जुलाई, 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई, 3 अगस्त और 6 अगस्त को एक पाली में आयोजित कराने एवं परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के संबंध में। देखिए, किसी भी एग्जाम का जो आवासन की व्यवस्था होती है, उसके लिए पहले लेटर लिखा जाता है सभी जिलाधिकारी को कि आप अपने ज़िले में जो एक क्राइटेरिया होता है सेंटर का, उसके अंतर्गत आती है, तो आप उसको अलॉट कराएं और उसका परफॉर्मा भी दिया जाता है। देखिए, उपयुक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2025 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही के रिक्त 19,838 पदों पर चयन नियुक्ति हेतु नियमित उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु संबंधित जिला अधिकारी अपने जिला के संयोजक एग्जाम कंट्रोलर मनोनीत किए जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया, हमेशा कंट्रोलर इन्हीं को बनाया जाता है एग्जाम का। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी एग्जाम डेट निकल करके सामने आ रही है, ये जो है सीएसबीसी 13 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में आपके एग्जाम कराने के लिए करके वर्क कर रही है। इस पर यहाँ पर देख सकते हैं 13 जुलाई, 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई, 3 अगस्त और 6 अगस्त को प्रस्तावित है। अब यहाँ पे इनको बताया गया है कि जो भी सेंटर कदाचार मुक्त जहाँ पे परीक्षा संभव हो, जैसे कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कदाचार रहित वातावरण में लिखित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण चरण है। सभी परीक्षा केंद्र यथासंभव जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में ही बनाए जाएं। परीक्षा केंद्रों के रूप में राजकीय विद्यालयों के साथ साथ गैर सरकारी निजी विद्यालयों, विद्यालयों में भी रखा जा सकता है। वैसे विद्यालय, महाविद्यालय जो पूर्व में परीक्षा केंद्र के रूप में विवादास्पद रहे हैं, उन्हें परीक्षा केंद्रों के रूप में चयनित नहीं किया जाए। यानी कि जहाँ पे भी पेपर लीक ये समस्या हुई हो, तो इन सारे सेंटर को इसके बाहर रखना है और कदाचार रहित पूर्णतः सुरक्षित वातावरण में परीक्षा ली जाए तथा परीक्षा संपन्न कराने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है। यदि अच्छे महाविद्यालय उपलब्ध हैं जहां कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा अच्छी तरह ली जा सकती है, तो अन्य विद्यालयों की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दिया जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि कृपया प्रत्येक प्रस्तावित परीक्षा केंद्र के लिए योग्य केंद्र अधीक्षक की नियुक्ति किया जाए। यानी जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनके संबंध में भी बताया गया है कि उनका कोई जो वीक्षक है या जो भी है, उनका कोई संबंधी परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर उनको ये केंद्र अधीक्षक बनाया जा रहा है, और उनके विरुद्ध किसी तरीके का लंबित मामला नहीं होनी चाहिए परीक्षा संबंधी। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है फॉर्मेट
कॉलम संख्या दिया गया है कि जैसे सीरियल नंबर, आपका स्कूल या कॉलेज का नाम है, टोटल कैपेसिटी कितनी है, नंबर ऑफ़ डिटेल सेंटर का, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़, उनका बैंक चूँकि उनको पे करना होगा तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और एक बार फिर से यहाँ पे मेंशन किया गया उसी डेट को, तो और 1 अप्रैल तक इनसे मांग लिया गया है ईमेल के माध्यम से यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग तैयार हो जाइए 13 जुलाई से एग्ज़ाम देने के लिए, और फॉर्म ज़रूर भर लीजिए क्योंकि लास्ट डेट कब है आपका, 18 अप्रैल तक है। तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स सारा रेडी है तो फॉर्म भर लीजिए, और रेडी नहीं है तो आप पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लिए। अलग से हम लोग एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी वीडियो बनाएंगे, तो जुड़े रहिएगा चैनल से। और यहाँ पे देखिएगा तो सभी को लेटर ये फॉरवर्ड कर दिया गया है। और बाकी यहाँ पे देखिएगा तो कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे वांछित सीट कितनी है, पटना में 35,000, 20,000, ये एक दिन की कैपेसिटी की बात की जा रही है। और इतने दिन में एग्ज़ाम होगा तो जितने भी फॉर्म आएंगे उनको इसमें एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये फाइनल यहाँ पे लेटर है और एग्ज़ाम डेट को लेकर के इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, और शुभकामना है कि आप सब अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें और सफल हों। धन्यवाद।